ओम शांति भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे लॉ ऑफ गॉड चैनल पर। आज हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 40। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा से भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे, तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने या उसमें जल न सींचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान ने कर्मयोग को सत कहा है। इससे भाव दिखलाया कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है, कामना कर्म करने के फल की इच्छा रखना, वही उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से यानी कि फल की इच्छा रखने वाले पर किया जाने वाला कर्म, सकाम भाव से देव पितृ मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता। अतएव जैसे रोग के नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली होती है, उस प्रकार इस कर्मयोग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके, तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को न तो पूर्वकृत पापों के फल रूप इस जन्म में होने वाले अनुवांशिक हिंसा आदि के फल रूप तिर्यक योनि या नरकों का भी भोग करना पड़ता है, न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फल रूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वह बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, यानी उच्च घरों में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः साधन में प्रवृत्त हो जाता है। पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं प्रमादी विषयी और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न बाधा रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसलिए विपरीत फल रूप दोष नहीं होता। यही अर्थ है निष्काम फल की इच्छा न रखने वाला कर्म। शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और संभाव का नाम योग है। अतः ममता आसक्ति क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है, वही कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्मयोग का साधन यदि अपने पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है, तब तो वह बहुत मनुष्यों को उसी क्षण परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव आदि अंत काल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः
साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करा देता है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं करा सकते। कर्म करके फल की इच्छा रखना नहीं करा सकते। और समभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र भी संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव का ही प्रधानता है। निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है, अतएव वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना न तो नष्ट होता है न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार करा ही देता है। यही उसका महत्व है। थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह उसमें जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि यह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्य को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप में ही समत्व योग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है, अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार यह संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती हैं और शांत होती रहती है। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हो, पर जब तक परमात्मा के तत्व को यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा, इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच सर्वथा अति सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।